बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिस्री हिजाब की वीडियो। इस हिजाब की कटिंग और स्टिचिंग जो है आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसकी जो कटिंग है वो आसान है, लेकिन स्टिचिंग थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से इसमें सिखाया है। तो देख लेते हैं हमें जो है इसमें कितने मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो आप जो है इस हिजाब को बनाने के लिए कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जॉर्जेट का फैब्रिक है पतला वाला, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्रैप का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो आपको फैब्रिक अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो 58 विथ का फैब्रिक होना ज़रूरी है। अगर आप कम विथ का फैब्रिक लेंगे तो आपका हिजाब जो है वो सही नहीं बनेगा। तो आपको जो है यहाँ पे आज मैं एक्सेल साइज़ में मिस्री हिजाब बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो मैं आपको जो है वो छोटा सा हिजाब बना के बताऊंगी। अगर मैं बड़े फैब्रिक पे बनाऊंगी तो आपको जो है इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा फैब्रिक लिया है और डॉल के मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको जो है वो 58 विथ का फैब्रिक ले लेना है, और फैब्रिक जो है आपका 2.25 मीटर तक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 58 या 59 विथ का जो फैब्रिक होता है, जिसकी जो विथ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, उस हिसाब से आपको लेना होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक की विड्थ होती है। जहाँ से हम मीटर से नापते हैं वहाँ से नहीं, बल्कि जो इसकी चौड़ाई होती है फैब्रिक की, यहाँ से आपको जो है 58 इंच होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है इसका मेजरमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, यानी जितनी भी आपके फैब्रिक की विड्थ होगी उतनी हम इसके अंदर लंबाई भी लेते हैं। लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ही हमारे पास एक स्क्वायर पीस रेडी होगा। तो यहाँ पे आपको जो है कपड़े की विड्थ ले लेनी है। तो आपके हिजाब के हिसाब से आपको 58 या 59 का जो फैब्रिक अवेलेबल है वो आपको लेना है, और सेम उतना ही मेजर आपको सामने की तरफ से भी करना होगा। तो सबसे पहले आप जो है फैब्रिक का विड्थ नाप लेंगे, जो भी रहेगा वो आपको रखना है। उसके बाद में उसके सामने वाला हिस्सा जो रहेगा सेम उतना ही हम यहाँ पर भी रखेंगे। तो आज हम जो है एक्सेल साइज़ में बना रहे हैं, तो हम 58 या 59 के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे इतना ही आपको मार्क कर लेना है और क्रॉस में से फोल्ड करना। देखिए कुछ इस तरीके से अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर पीस रेडी होगी वो बहुत ही ज़्यादा सही निकलेगी। तो यहाँ पे आपको हिजाब के लिए स्क्वायर पीस में फैब्रिक को निकाल लेना है। लेकिन जब आप यहाँ पे स्क्वायर पीस निकालें तो आपको जो है फैब्रिक की किनारी कट करनी होगी, वो मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको उसकी किनारी कट करनी है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 58 होना चाहिए और यहाँ पर भी 58 ही होना चाहिए। तो ये आपको ख़ासकर जब आप कटिंग करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है इस हिजाब को कट करने से पहले। तो यहाँ पे जो है इसे हमने देखिए अलग कर लिया है। तो इस तरीके से हम अलग कर देंगे स्क्वायर पीस इसके अंदर से, जो कि हमारी बड़ी वाली पीस रहेगी, और जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसके अंदर से हम नोज़ पीस और स्ट्रिप को अलग करेंगे और एक स्कार्फ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डबल पीस में हमने रखा है इसकी किनारी जो है आपको कट करने से पहले अलग करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो किनारी आपको दिख रही है ये किनारी हमें निकाल देना है, क्योंकि जब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे अगर आपने ये रखा तो आपकी जो स्टिचिंग है वो फिनिशिंग से नहीं आएगी, थोड़ा सा खिंचाव रहेगा कपड़े में। तो आपको कटिंग करने से पहले जो है ये किनारी कट करना है, उसके बाद मेजर करना है और फिर उसकी कटिंग करना है। तो हमारा स्कार्फ जो है वो कट हो चुका है स्क्वायर पीस में। उसके बाद आपको 18 इंच रखना है। देखिए 18 इंच आपको जो है बड़े साइज़ में रखना है। छोटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको 16 आप रख सकते हैं। तो ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा जहाँ से ओपन है यहाँ पे आपको 18 इंच पे मार्क करना है। मेजरमेंट मैं बड़ों का बता रही हूँ, इसलिए आप जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से अपना बनाइए। उसके बाद दोनों तरफ हम 18 इंच मार्क करने के बाद में उसे क्रॉस यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हिस्सा जो हमने क्रॉस किया है इस हिस्से को हम कट करेंगे। ये 18 इंच ही आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ से। तो इस हिस्से को हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारे जो स्कार्फ है मिस्री हिजाब उसकी कटिंग हो चुकी है। देखिए ये स्ट्रेच होता है इस तरीके से, दोनों तरफ से हमारा जो है क्रॉस में रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए कितना आसान है ये। छोटे कपड़े पे इसलिए मैंने बताया था कि आपको आराम से समझ में आ जाए। अगर मैं बड़े कपड़े पे लेती तो आपको जो है इतना समझ में नहीं आता। अब हम दूसरा पीस जो है कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो 24 इंच रहेगी। ये हम हेड स्कार्फ बना रहे हैं, जो कि इस हिजाब को पहनने से पहले अंदर सर पे पहना जाता है। तो उसके लिए भी आपको बस इसी तरह क्रॉस में करना है, और सेम आपको 24 इंच तक लेना है दोनों तरफ से, और एक स्क्वायर पीस रेडी कर लेनी है जैसे हमने पहले वाली रेडी की थी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसलिए स्क्वायर पीस कट किया ताकि हम यहाँ पे सर पे बांध सकें। तो ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। अब हम जो है इसके अंदर नोज़ पीस कट करेंगे। तो जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है उसी के अंदर से हम नोज़ पीस भी निकाल लेंगे। यानी अगर आप 2.25 मीटर फैब्रिक लेते हैं 58 विथ का, तो आपका जो है ये सारा
फैब्रिक जो इसके अंदर से निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे जो है नोज़ पीस की लंबाई और चौड़ाई आपको देख लेनी है। लेंथ जो है 15 इंच रहेगी और विड्थ इसकी 24 इंच रहेगी, जो कि डबल में फोल्ड होगी। तो जहाँ से हमने 24 इंच रखा है, यहाँ से हम इस तरीके से इसे डबल करेंगे। ऐसे एक्स्ट्रा जो रहेगा हम निकाल देंगे। आपको 24 इंच ही लेना है और फिर इसे हम अलग कर देंगे, यानी एक पीस आपकी जो है वो 12 इंच की हो गई यहाँ पे। अब जो है इसकी लंबाई हम ले लेते हैं। तो लंबाई हम 15 इंच तक रखेंगे नोज़ पीस की, एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे। इस नोज़ पीस को अगर आपको थोड़ी सी लंबी रखनी है या चौड़ी रखनी, तो ये आप थोड़ा सा कर सकते हैं, 1-2 इंच आगे पीछे आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 नोज़ पीस हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब इसे हमें कट करना है, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक शेप देना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो खुला वाला हिस्सा है, यहाँ से आपको 1.5 इंच तक मार्क करना है। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच तक आप ले लेंगे और क्रॉस में रखेंगे इस तरह, और ऐसे निशान लगाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम क्यों कर रहे हैं, आगे वीडियो में आपको स्टिचिंग के वक्त पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे शेप क्यों दिया है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक पॉकेट की तरह आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे नोज़ पीस को कुछ इस तरीके से कट करना होता है। तो हमारी नोज़ पीस भी कट गई। अब हमें जो है स्ट्रिप को कट करना, जो कि नोज़ पीस के साथ अटैच होती है, चौड़ी वाली स्ट्रिप, वो हम पहले कट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिप की चौड़ाई रहेगी वो आप 5 इंच तक करिए, क्योंकि फ़ोल्ड करेंगे तो हमें जो है वो 2.5 इंच तक मिल जाएगा। और लंबाई है आपके सर की गोलाई के हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पे लंबाई हम 24 इंच तक रखेंगे और चौड़ाई हम 5 इंच तक रख रहे हैं। अब यहाँ पे इसके आगे टाई करने के लिए हम 2 और स्ट्रिप कट करेंगे, जो कि पतली सी रहेगी। ये आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। अगर आपको टाई करने वाली स्ट्रिप नहीं लगानी है, तो जो हमने चौड़ी वाली स्ट्रिप बनाई है, इसकी लंबाई थोड़ी सी आप बढ़ा लीजिए, ताकि आप जो है इसके अंदर बटन वगैरह लगा सकें। तो यहाँ पे हम टाई करने के लिए 2 स्ट्रिप कट करेंगे। इसे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी होगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे अटैच करना है और दूसरी वाली हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारी टोटल कटिंग जो है इसकी हो चुकी है। तो आपने देखा बहुत ही आसान है इस हिजाब की कटिंग करना। तो अब हम जो है इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो हमने जो ये कटिंग की है, इसे मैं आपको रख के दिखा देती हूँ किस तरीके से ये सारे पार्ट्स आपस में जॉइंट होंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो मिस्री हिजाब को जो है वो ए लाइन हिजाब भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग इसे मिस्री हिजाब से ही जानते हैं। तो ये जो हिस्सा हमने कट किया था, हमारी नोज़ पीस यहाँ पे जॉइंट होगी। दोनों नोज़ पीस यहाँ पे रहेगी और हमने जो अलग से स्ट्रिप कट की है, वो स्ट्रिप जो है यहाँ पे लगेगी, देखिए इस तरह। और इसके बाद में हमारी टाई करने वाली स्ट्रिप यहाँ पे बाजू में आ जाएगी। तो ये फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले स्टिच करने के लिए आपको ये हिस्सा जो हमने कट किया था क्रॉस में, यहाँ पे आपको स्टिच लगानी है। तो देखिए ये जो खुला वाला हिस्सा, इसे बंद कर देना है सिलाई करके। तो यहाँ पे मैं निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो बड़े में भी आपको सेम इसी तरीके से ही करना है। तो आपको पूरा मेथड जो है फॉलो करना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये वाला जो हमारा स्कार्फ रहेगा, इसकी भी मैं स्टिचिंग आपको बता देती हूँ। इसे क्रॉस में रखना है और जैसे जैसे मैं निशान लगाऊंगी वहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई करनी होगी। तो देखिए यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। 1 इंच का हम गैप देंगे और साइड साइड से हम पूरी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। जब स्टिच करेंगे तो मैं आपको दोबारा से बता दूँगी। तो ये हिस्सा हमें जो है इस तरीके से सिलना होगा। तो सबसे पहले हम बड़े वाले स्कार्फ में सिलाई लगाएंगे, जो हमने क्रॉस में कट किया था। तो इसे बस एक सिलाई लगा के आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद में देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसे मैं खोल देती हूँ, एक एनवेलप की तरह आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो हिस्सा है सिलाई वाला, यहीं पे हमें नोज़ पीस को अटैच करना है। ये हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेप किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और हमने जो नोज़ पीस का नीचे वाला हिस्सा कट किया था, इसका शेप आप देख सकते हैं। तो हमने इसलिए ये शेप कुछ इस तरीके से कट किया था, ताकि ये यहाँ पे अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो यहाँ पे इसे हम बराबर कर लेंगे और बिल्कुल जो हमारी सिलाई है सेंटर में, हमारा जो ये पॉइंट है वी शेप का, इसके बिल्कुल यहाँ सेंटर में आना चाहिए। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं और यहीं से हमें नोज़ पीस को अटैच करना है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने किया है, सेम हमें सामने भी वैसे ही करना है। एक नोज़ पीस हमारी सामने लगेगी, एक उसके सामने। देखिए यहाँ पे आमने सामने दोनों नोज़ पीस लग जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको स्टिच करना है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पिन लगाया है उसी हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो आपके पास जब आप इस हिजाब को बनाएंगे तो बड़ा फैब्रिक होगा, तो आपको थोड़ा संभालना है, और फैब्रिक के ऊपर डिपेंड है कि आप थोड़ा सा मोटा फैब्रिक ले रहे हैं या पतला फैब्रिक ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है इसके ऊपर सिलाई करेंगे। और नोज़ पीस जब आप अटैच करें तो आप फैब्रिक को बिल्कुल भी ना खींचें, इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो बल भी नहीं पड़ना चाहिए, और बहुत ही आराम से आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोज़ पीस को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे सिलाई वाला हिस्सा हल्का सा हम कट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कट भी लगा दिया है। अब दूसरी नोज़ पीस को भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। तो दूसरी नोज़ पीस भी हमारे पास यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हम हल्का सा कट देंगे। कट करने का मकसद ये है कि हमारी नोज़ पीस जो है वो बिल्कुल सही रहे जब हम इसे सीधा करें तो इतना आपको करना है। इतना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन पार्ट जो है वो इसमें गुम सिलाई लगाना है। तो आपको जो है इतना करने के बाद इसे सीधा कर देना है, और सीधा करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसे पलटना कैसे है, क्योंकि गुम सिलाई आपको लगानी है। आपको सीधी अगर लगानी तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें सीधी सिलाई नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको देखिए इस तरीके से इसे अंदर की तरफ से खींच देना है। तो एक नोज़ पीस को आपको सीधा ही रखना है, दूसरी आपको अंदर से इस तरह निकालना है। देखिए इस तरह से आपको निकाल के दोनों नोज़ पीस को आपको एक के ऊपर एक रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है इस कोने को इस कोने से दोबारा से मिला देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अंदर से निकालने के बाद में। इसका शेप आप देख सकते हैं। तो ये आपको इतना करना ज़रूरी है। अगर आपने ये सही कर लिया है तो आपका जो हिजाब है बिल्कुल सही बनेगा, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो फिर ये आपका सही नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी होगी। इस हिस्से पे आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब आपको जो है इसके अंदर गुम सिलाई लगानी है। ये हिस्सा देखिए फेस वाला रहता है, ये सामने का ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, और ये नोज़ पीस है, और पीछे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इसके अंदर गुम सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप नोज़ पीस को पकड़ेंगे। देखिए इस तरह आपको पकड़ना है। उसके बाद में आपको कोई भी एक हिस्सा लेना है। यहाँ पे ऐसे हम उल्टा करेंगे। देखिए इसे हम इस तरह उल्टा करेंगे, और यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ से आपको सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को अंदर की तरफ से खींचते चले जाना है। यहाँ पे देखिए कपड़ा बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, वो अंदर से आपको अंदर खींचते जाना है, और साथ साथ में सिलाई लगाते जाना है। ये बहुत ही छोटा कपड़ा है, लेकिन आप जो है बड़े उसमें बनाएंगे तो आपको जो है इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी। बस आपको देखिए अंदर अंदर से कपड़े को निकालना है। ये हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा हो गया जो वी शेप में रहेगा, पीछे वाला हिस्सा। बस इस तरह से हम अंदर से कपड़े को खींचते जा रहे हैं, तो पूरी तरह से ये पलट जाएगा जैसे हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको नोज़ पीस के ऊपर आके सिलाई ख़त्म करनी है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये हिस्सा दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको कट लगाना ज़रूरी है। इस हिस्से पर भी हम कट लगाएंगे। ये जो नोज़ पीस वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हम कट लगाएंगे, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो जो है इसके अंदर झोल नहीं रहे। अब जो नोज़ पीस वाला हिस्सा खुला है यहीं से हमें इसे पलटना है। तो देखिए आपको बहुत ध्यान से यहाँ से पलटना होगा इसे। तो इसका कॉर्नर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको निकाल देना है। तो कॉर्नर निकालने के लिए आप कोई नुकीली चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। नोज़ पीस वाला हिस्सा जो आगे से खुला हुआ है उसी में से हम यहाँ पे पॉइंट इसका निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कॉर्नर बहुत ही अच्छे से आया है, और नोज़ पीस ये हिस्सा जो हमने कट लगाया था, इसलिए हमने यहाँ पे कट लगाया था। तो ये हिस्सा देखिए बिल्कुल ऐसे रेडी होना चाहिए, और गुम सिलाई के साथ में ये जो है स्टिच हो चुका है हमारा इसका बड़ा वाला, ये आप देख सकते हैं। और नोज़ पीस अंदर की तरफ से कुछ ऐसे रहेगी, और फिर यहाँ पे हम स्ट्रिप को लगाएंगे। यानी हमारी जो नोज़ पीस है यहाँ पे हमें स्ट्रिप को अटैच करना है। उससे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो हमें जो है इसे बैठाने के लिए अच्छी तरीके से इसे सीधा करना है, प्रेस करना है, और यहाँ साइड साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये जो हिस्सा खुला हुआ है इसे भी हम बंद कर देंगे। तो बंद करने का मकसद ये है कि हम जब स्ट्रिप इसके अंदर अटैच करेंगे तो आसानी से लग जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे सिलाई। तो देखिए नोज़ पीस को हमने बंद कर दिया जो कि खुला वाला हिस्सा था। अब साइड साइड से जो हमने सिलाई लगाया है इसके ऊपर दोबारा से हम सिलाई लगाएंगे। तो अब हम जो है फिनिशिंग के लिए यहाँ पे ऊपर से सिलाई इसके ऊपर लगा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पे हमने ऊपर की सिलाई लगा दी है।
अब हमें जो है स्ट्रिप इसके अंदर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं सिलाई लगाने की वजह से कितनी फिनिशिंग इसके अंदर लग रही है। तो बड़े में भी आपको कुछ इसी तरीके से रेडी करना होगा। अब यहाँ पे हम स्ट्रिप को लगाएंगे। तो देखिए आप किस तरह आपको लगाना है, इसमें भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप लेंगे और हमारी जो नोज़ पीस है यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और स्ट्रिप का भी सेंटर पॉइंट हमको ले लेना है। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट हम मार्क कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया, आप चाहे तो यहाँ पे कट भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको कट करना है। सेंटर में हम कट इसलिए लगा लें ताकि हमारा जो ये सेंटर पॉइंट है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह आ जाए। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रिप को नीचे रखना है और नोज़ पीस को इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिप को लगाने का दो तरीका है। आप चाहें तो इस तरीके से फोल्ड करके डायरेक्ट इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा फिनिशिंग से दिखाने के लिए हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरीके से रखना है। देखिए जैसे हमने सिलाई की थी और नीचे से हमें यहाँ उठाना है। इस पट्टी को हम यहाँ पे उठाएंगे और नोज़ पीस को हम अंदर की तरफ ही रहने देंगे। तो नोज़ पीस को अंदर करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आप स्क्रंची वगैरह बनाए होंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरीके से इसमें सिलाई लगाई जाती है। तो आपको इस पट्टी को ऐसे पलटना है, नोज़ पीस को अंदर ही रखना है और पूरी जो स्ट्रिप है हमारी यहाँ पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, बस हम हल्के से यहाँ पे खींचेंगे। देखिए सिलाई जो है वो अंदर चली गई और आपकी ये स्ट्रिप बहुत ही सफाई से बाहर आ जाएगी। तो एक हिस्सा हमारा बाहर आ चुका है, दूसरे हिस्से को भी हम यहीं से खींच देंगे। तो ये हिस्सा भी देखिए बाहर आ चुका है। तो स्ट्रिप कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं गुम सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी। आगे पीछे से आप कहीं से भी इसे पहन सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे पतली वाली, इसे डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। ये स्ट्रिप हम साइड साइड में दोनों तरफ लगा देंगे ताकि हम इस नोज़ पीस को टाई कर सकें। तो स्ट्रिप भी हमारी जो है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसे देखिए किस तरीके से लगाना है। तो इस स्ट्रिप को हम यहाँ साइड में लगाएंगे। ये जो खुला वाला हिस्सा है इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे फैब्रिक को थोड़ा सा, और स्ट्रिप को हम इसके अंदर करेंगे और यहीं पे हम सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ आपको देखिए ऐसे करना है, दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। फैब्रिक को अंदर करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद में हम बिल्कुल सीधा इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो स्ट्रिप के ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हिजाब है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारा हिजाब कुछ इस तरीके से सिलने के बाद में दिखाई दे रहा है। तो अब हमें जो है दूसरा हिस्सा रेडी करना है, जो कि हेड स्कार्फ रहेगा अंदर की तरफ पहनने वाला। ये जो बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर बस आपको सीधी सिलाई लगाते चले जाना है, बीच में 1 इंच तक छोड़ देना है ताकि हम इसे पलट सकें। तो देखिए मैंने बीच में यहाँ पे 1 इंच तक छोड़ दिया है। कॉर्नर आपको सही से यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसे टर्न करें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ वो कॉर्नर दिखाई दे। तो सिलाई हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे जो हिस्सा हमने छोड़ दिया था यहीं से हम इसे पलट देंगे। और इसके बाद में इसका कॉर्नर निकालने के लिए हम यहाँ पे सीज़र यूज़ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ से आप इसका कॉर्नर निकाल सकते हैं। तो हमने इसका कॉर्नर भी निकाल दिया है। अब खुला वाला हिस्सा यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो एक साथ में हम जो है तीनों तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी है। तो हमारा जो मिस्री हिजाब है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं 2 पार्ट में इसे हमने रेडी किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे पहनना है। इस हिजाब को आपको यहाँ पे पीछे की तरफ टाई करना है। तो ये आपके सर पे पहले रहेगा, इसे इस तरह करना है और हल्का सा हम यहाँ पे टाई कर देंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरह पहनना है और इसके बाद में हमारा जो मिस्री हिजाब है इसे हम पहनेंगे। तो पहनने के लिए आपको पहले इसे सर के अंदर डाल देना है। तिकोना वाला हिस्सा आपको पीछे की तरफ रखना है, यानी ये बैक साइड में आपके रहेगा
गले में आपको इस तरह डाल लेना है और नोज़ पीस को हम अंदर की तरफ से लेंगे। देखिए यहाँ पे इसे अंदर की तरफ से आपको लेना है। तो गुम सिलाई इसमें इसीलिए लगाई जाती है ताकि आप जो है इसे दोनों तरफ से पहन सके। तो यहाँ पे इस तरह आपको टाई करना है नोज़ पीस को। देखिए हमने जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप बनाई थी ना, इसीलिए देखिए यहाँ पे इसे टाई करना है। और उसके बाद में ये गोल वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ सर पे से ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह कुछ ले लेंगे देखिए, और इसे हम थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे। और इस हिजाब को जो है वो पिन से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे नोज़ पीस को भी हम सही कर देंगे। जब आप बड़े में बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा और दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम पिन लगा देंगे। तो इस स्कार्फ को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको पिन लगाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो पहनने के बाद में आप देख सकते हैं, तो इसे आप अपने हिसाब से पिन अप कर सकते हैं। और अगर आपको नोज़ पीस नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे रख सकते हैं। और अगर आपको लगानी है तो आप जो है डायरेक्ट इस नोज़ पीस को ऊपर की तरफ ऐसे खींच सकते हैं। यानी अगर आपने एक बार टाई कर दिया तो ये अच्छी तरह से फिट रहेगी आपके नेक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं। तो हिजाब को आप यहाँ से भी हल्का सा इस तरह उठा के इसे शेप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।